नमस्ते फ्यूचर जीआरएफ्स। मैं हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस दोस्त और आज हम उस कंसेप्ट की बात करेंगे जिसके बिना पॉलिटिकल साइंस साइंस ही नहीं है। इट्स द सेंट्रल थीम, द अल्टीमेट करेंसी ऑफ पॉलिटिक्स। सो इंट्रोडक्शन, द गेम ऑफ पावर। सोचो, पॉलिटिक्स का खेल किस चीज पे टिका है? इलेक्शंस, गवर्नमेंट्स, पॉलिसीज, रेवोल्यूशंस। इन सब के पीछे एक ही ड्राइविंग फोर्स है। सिंपल आंसर है पावर, मतलब शक्ति। पावर डिसाइड करता है कि सोसाइटी में किसे क्या कब और कैसे मिलता है। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के पास नहीं होती, ये आपके, मेरे और हम सब के रिलेशनशिप्स में, सोसाइटी के स्ट्रक्चर में हर जगह है। और यूजीसी नेट एग्जाम का तो ये एवरग्रीन टॉपिक है। यहाँ से थिंकर्स, थ्योरीज और कंसेप्ट्स पर क्वेश्चंस आना 100% तय है। तो चलिए इस इनविजिबल फोर्स को विजिबल बनाते हैं और इसके सारे लेयर को एक एक करके खोलते हैं। सो व्हाट इज पावर? सबसे पहले लेट्स डिफाइन पावर। इसका सबसे सिंपल मतलब क्या है? देखो, सिंपल सी बात है, पावर का मतलब है द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर। फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट डेल ने कहा था कि ए हैज पावर टू ओवर बी to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do। यानी अगर मैं आपसे वो काम करवा सकती हूँ जो आप नॉर्मली नहीं करते, तो मेरे पास आपके ऊपर पावर है। इट्स द एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन योर वे। सिंपल। डायमेंशंस ऑफ पावर, द डिफरेंट फेसेस। पावर सिर्फ डंडे के जोर पर नहीं चलती, इसके कई सारे रूप हैं। जैसे पहला है कोर्सिव पावर, मतलब दमनकारी शक्ति। ये है डंडे वाला पावर, जब फोर्स या पनिशमेंट के डर से आपसे कोई काम करवाया जाए। सिंपल एग्जांपल से समझो, पुलिस का डर, आर्मी की ताकत, या एक देश का दूसरे देश पर इकोनॉमिक्स सेक्शन लगाना, दैट इज कोरेसिव पावर। दूसरा है लेक्टिमेट पावर, मतलब ऑथोरिटी, जिसे हम वैध शक्ति और सत्ता कहते हैं। जब लोग पावर को सही, बिल्कुल राइटफुल मानते हैं और विलिंगली उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो वो अथॉरिटी बन जाती है। जैसे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास अथॉरिटी है, एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास आपकी गाड़ी रोकने की अथॉरिटी है। तो अथॉरिटी से आप ध्यान रखना, लेक्टिमेट पावर। तीसरा है इकोनॉमिक पावर, मतलब आर्थिक शक्ति। ये पावर वेल्थ और रिसोर्सेज के कंट्रोल से आती है। जिसके पास पैसा है उसके पास इन्फ्लुएंस है। जैसे कि बड़े कॉरपोरेट हाउसेस का गवर्नमेंट पॉलिसी पर असर डालना, एक कंपनी का अपने एम्प्लॉयज के ऊपर पावर। तो जहाँ पे वेल्थ और रिसोर्सेज की बात आएगी, वो इकोनॉमिक पावर होगी। नेक्स्ट है आइडियोलॉजिकल, या फिर कह सकते हैं नॉलेज पावर, वैचारिक शक्ति। ये सबसे सब्टल और पावरफुल फॉर्म है। इसका मतलब है कि लोगों के थॉट्स, बिलीव्स और वैल्यूज को शेप करने की पावर। जैसे मीडिया का पब्लिक ओपिनियन बनाना, एजुकेशन सिस्टम का डिसाइड करना कि क्या सही हिस्ट्री है, या सोशल मीडिया ट्रेंड। ये सब क्या है? ये जितने भी हमने फॉर्म्स पढ़े हैं, ये पावर के कुछ फॉर्म्स है जो कि मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किए हैं विद एग्जांपल। नेक्स्ट है मेजर थ्योरीज ऑफ पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट हॉट जोन है। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहला ध्यान रखो, प्लूरलिस्ट व्यू, मतलब बहुलवादी दृष्टिकोण। इसका कोर आइडिया समझो। देखो, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। पावर जो है ना, वो पूरी तरीके से बटा हुआ है। सोसाइटी में पावर किसी एक ग्रुप के पास नहीं है, बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव ग्रुप हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, यूनियन ग्रुप्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, यूनियंस के पास, इनके बीच है ना पावर बटा हुआ है। तो स्टेट एक न्यूट्रल रेफरी की तरह काम करता है। ठीक है। अब ये प्लूरलिस्ट व्यू के थिंकर कौन थे? रॉबर्ट डेल। अब रॉबर्ट डेल ने अपनी किताब हु गवर्न्स में इस व्यू का जो है ज़िक्र किया है। तो ध्यान रखना, प्लूरलिस्ट व्यू मतलब रॉबर्ट डेल थिंकर थे, और उनकी फेमस बुक हू गवर्न्स में ये लिखा गया है। एग्जाम्पल दूं तो इंडिया में फार्मर्स यूनियन, बिजनेस लॉबीज एंड स्टूडेंट ग्रुप सब अपनी अपनी जगह पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस व्यू। नेक्स्ट है इलाइट थ्योरी। ठीक है, इलाइट थ्योरी मतलब अभिजनवादी सिद्धांत। अब इलाइट थ्योरी क्या है? ये कहता है पावर इज कंसंट्रेटेड। प्लूरिस्ट व्यू कहता है पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये इलाइट थ्योरी कहती है पावर इज कंसंट्रेटेड, मतलब पावर केंद्रित है। सोसाइटी को हमेशा एक छोटा सा पावरफुल इलाइट ग्रुप ही चलाता है, चाहे सिस्टम डेमोक्रेटिक ही क्यों ना दिखे। इसके बहुत फेमस थिंकर्स थे, जैसे कि क्लासिकल थिंकर थे विल्फ्रेडो पेरेटो, इनकी बुक लॉयन एंड फॉक्सेस याद रखना। एक थे आपके गैटानो मॉस्का, द रूलिंग क्लास, इनकी बुक थी।
रॉबर्ट मिकेल थे, इनका एक बहुत फेमस वर्क था आयरन लॉ ऑफ ओलिगरी, हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ओलिगरी, तो ये ध्यान रखना। एक मॉडर्न थिंकर थे सी राइट मिल, बहुत फेमस नाम है, ये बार बार एग्जाम में आता है। सी राइट मिल इंपॉर्टेंट, मार्क करना। द पावर एलाइट, अमेरिका को मिलिट्री, कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल एलाइट्स का गठबंधन चलाता है, इन्होंने ऐसा कहा था। तो ये एलाइट थ्योरी के कुछ थिंकर्स थे। नेक्स्ट थी मार्क्सिस्ट व्यू, मतलब मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब मार्क्सिस्ट का तो नाम आता ही आप सबके माइंड में कार्ल मार्क्स ही आता है, तो हाँ, कार्ल मार्क्स। मार्क्सिस्ट व्यू कहता है कि पावर इज क्लास डोमिनेशन। रियल पावर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में है, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे फैक्ट्रीज है, लैंड है, उनके पास पावर है। ओवरऑल बुर्गोइस क्लास जो है, जो बुर्गोइस क्लास है, उनके पास पावर है, उसी के पास पावर है। स्टेट सिर्फ रूलिंग क्लास का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इनके थिंकर ध्यान रखना, मार्क्सिस्ट व्यू के थिंकर थे कार्ल मार्क्स। फोर्थ है फोकल्स व्यू। फूको का दृष्टिकोण क्या था? फूको का दृष्टिकोण था, वो कहते थे पावर इज डिस्पर्स्ड एंड एवरीवेयर। ठीक है, फूको ने पावर का एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया था। उनके लिए पावर किसी के पास होती नहीं, बल्कि ये रिलेशनशिप का एक नेटवर्क है। पावर सिर्फ दबाती नहीं बल्कि बनाती है, मतलब पावर रिप्रेस नहीं करती है, प्रोडक्टिव है। तो ये नॉलेज, आइडेंटिटीज और सच्चाई को प्रोड्यूस करती है। नॉलेज इज पावर, जिसके पास डिस्कोर्स को कंट्रोल करने की ताकत है, उसी के पास पावर है। जैसे एक डॉक्टर का मेडिकल नॉलेज उसे पेशेंट के ऊपर पावर देता है। तो फोको कहते थे कि नॉलेज इज पावर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। 4 व्यू मैंने आपको बताए, और ये चारों के जो जो व्यूज है वो आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाओ की डिबेट्स एंड कंसेप्ट। पावर वर्सेस अथॉरिटी। देखो, पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी इज राइट टू इन्फ्लुएंस। और टेररिस्ट हैज पावर बट अ मिनिस्टर हैज अथॉरिटी, तो ध्यान रखना। हार्ड पावर वर्सेस सॉफ्ट पावर एक डिबेट है। ये कंसेप्ट जो है ना, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का, ये कंसेप्ट जोसेफ नाई ने दिया था। ये कहते हैं हार्ड पावर मतलब कोहेजन, मिलिट्री हो गया, सेक्शंस हो गया। एग्जाम्पल ले तो अमेरिकाज आर्मी, तो ये हार्ड पावर है। सॉफ्ट पावर क्या हो गई? अट्रैक्शन एंड परसुएशन, मतलब कल्चर, वैल्यूज, डिप्लोमेसी। एग्जाम्पल ले तो अमेरिकाज हॉलीवुड यूनिवर्सिटीज एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये क्या है? सॉफ्ट पावर है। तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में आपको ध्यान रखनी है, ये कंसेप्ट जोसेफ नाई ने दिया था। फिर एक डिबेट है विजिबल एंड इनविजिबल पावर। स्टीवन लुक्स थ्री फेसेस। फर्स्ट फेस उन्होंने बताया, स्टीवन लुक ने, कि फर्स्ट फेस क्या है? डिसीजन मेकिंग, डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग, प्लूरिस्ट व्यू। सेकंड फेज क्या है? एजेंडा सेटिंग, कुछ इश्यूज को डिबेट से ही बाहर रखना। और थर्ड फेज क्या है? आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, लोगों की सोच को ऐसे ही शेप कर देना कि वो अपने एक्सप्लोइटेशन को ही नेचुरल मान ले। तो ये 3 डिबेट्स आपको ध्यान रखनी है, पावर अथॉरिटी, हार्ड पावर वर्सेस सॉफ्ट पावर, और विजिबल और इनविजिबल पावर। ठीक है, उसके बाद इंडियन कंटेस्ट में देखो, इंडिया में पावर के ये सारे फॉर्म दिखते हैं। कौन कौन से फॉर्म? इंडिया में हमें प्लूरलिज्म दिखेगा, हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी और वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी है, इसीलिए। इंडिया में हमें इलाइटिज्म दिखेगा, मतलब पावरफुल ब्यूरोक्रेसी, स्टील फ्रेम, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड क्रॉनिक कैपिटलिज्म। इंडिया में हमें मार्क्सिस्ट लेंस, कास्ट और क्लास का इंटरसेक्शन, जहां पावर कंसंट्रेटेड है। और इंडिया में हमें फुको लेंस भी दिखेगा, कास्ट सिस्टम एक सोशल पावर स्ट्रक्चर है जो नॉलेज और नॉर्म्स के थ्रू ऑपरेट करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें जो है क्लियर हुई होगी। देखो, पावर की थ्योरीज कंफ्यूजिंग हो सकती है, इससे हैक से आपको याद रखना है इन सबको। थ्योरीज को उन्हें उनके हिंदी कीवर्ड से जोड़ो, जैसे PEMF। पी से प्लूरलिस्ट, मतलब फैला हुआ, पावर इज स्कैटर्ड। इलाइट, ई से एक जगह, पावर इज कंसेंट्रेटेड। मार्क्सिस्ट, एम से मटेरियलिस्टिक, मतलब पावर इज इकोनॉमिक क्लास। और एफ से फोकोल्ड, मतलब फ्लोज एवरीवेयर, पावर इज इन रिलेशन। एग्जाम में रॉबर्ट मिकेल आयरन लॉ ऑफ ओलिगेरी, सी राइट मिल्स पावर लाइट, और स्टीवन लुक्स थ्री फेसेस ऑफ पावर पर स्पेशल फोकस रखिए। ये एग्जाम सेटर्स के फेवरेट टॉपिक्स हैं। आई होप पावर का कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट अब आपके लिए आसान हो गया होगा। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग पावर इज द फर्स्ट स्टेप टू चैलेंजिंग इट। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इस टॉपिक पे भी मैंने डिटेल लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं फॉर और डीप नॉलेज। ये तो सिर्फ एक क्विक रिवीजन है। सो स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग एंड जय हिंद।